भाइयों बहनों, ये वादा पूरा नहीं कर सकते। इन्होंने झूठ झूठ और झूठ बोलकर वोट बटोर लेना और आगे बढ़ते रहना, यही काम उन्होंने किया है। ये आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, अवैध आमदनी वाली पार्टी। दिल्ली के पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली से कमाए हुए पैसों से गुजरात का चुनाव लड़ने जाते हैं, दिल्ली के कमाए हुए पैसों से वो गोवा का चुनाव लड़ने जाते हैं। अभी अभी एक ऑडियो टेप लीक हो गया, कांग्रेस पार्टी ने किया, मगर केजरीवाल जी ने और यहां के उनके प्रत्याशी ने इसको डिनाई नहीं किया है। यहां के प्रत्याशी चले गए केजरीवाल जी के पास और उन्होंने सिसोदिया जी को कहा कि भाई शराब नीति मत लागू करो, यहां शराब की दुकानें बढ़ जाएगी। तो सिसोदिया जी ने कहा पंजाब, गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ना है, पैसे कहां से आएंगे? और इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया और अंत में बड़े मियां छोटे मियां दोनों जेल में चले गए, जेल में चले गए। और भाइयों बहनों, 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल करी तो कहते हैं हमें क्लीन चिट मिल गया। केजरीवाल जी, बेल एक क्लीन चिट नहीं होता है, अभी तो पूरी ट्रायल बाकी है, आपको ट्रायल फेस करना है, ढंग की तैयारियां लंबे समय की कर लेना। भाइयों बहनों, ये आपदा की जो सरकार है, आप पार्टी की जो सरकार है, पूरे देश में हाईकोर्ट से सबसे ज्यादा फटकार अगर कोई एक सरकार को पड़ी है तो ये आपदा की सरकार को पड़ी। वायु प्रदूषण के लिए फटकार पड़ी, यमुना की सफाई के लिए पड़ी, बाढ़ के लिए फटकार पड़ी, कोविड प्रबंधन के लिए पड़ी, बिजली कटौती के लिए पड़ी और इसके साथ साथ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एडवर्टाइज में बर्बाद करने के लिए 97 करोड़ रुपया उनसे वसूल करने का यहां पर एक फैसला लिया गया कोर्ट के माध्यम से। और भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले केजरीवाल जी ने, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना के साथ आंदोलन किया। उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। फिर कहे कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, फिर कांग्रेस का समर्थन लिया। उन्होंने कहा हम गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, गाड़ियां ले ली। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ले ली। उन्होंने कहा था हम सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा 51 करोड़ का शीश महल बनाया, 4 बंगले तोड़कर 1 बंगला बनाने का काम एक केजरीवाल जी ने किया। मुझे बताओ भाई, 6 करोड़ रुपए के मार्बल, डिजाइनर मार्बल
आप किसी के घर में लगे हैं क्या? जोर से बोलो भाई, लगे हैं? 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं, आपके घर में लगे हैं क्या? 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे ताली बजाने से खुलता है, आपके घर में लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख के खर्चे से 50 लाख रुपए की कालीनें बिछाई गई, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम बिठाया गया, 10 लाख के रिक्लाइनर सोफा लगाए गए। आप मुझे बताओ नरेला वालों, किसी के घर में है क्या? है क्या? ये सब केजरीवाल जी के शीश महल में था। मैंने केजरीवाल जी को कहा, मगर मेरी मानते नहीं। मैंने उनको कहा, भैया दिल्ली वालों के नसीब में शीश महल तो नहीं है, मगर सबको एक एक चाय तो वहां पिला दो, तो का आपका घर भी तनिक देख ले। मगर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। इन्होंने किया था कि हम फ्री अस्पताल की बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे, नहीं कि 24 घंटा साफ पीने का पानी देंगे, नहीं दे पाए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का कहा था, नहीं करने पाए। एमसीडी के चुनाव में कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं कर पाए। टैंकर माफिया से दिल्ली को मुक्त कराने का कहा था, नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, नहीं कर पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट करने का कहा था, नहीं कर पाए। ये झूठ बोलने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया हो, ऐसी स्थिति हुई है। भाइयों बहनों, और भ्रष्टाचार, न केवल शराब घोटाला, 28,000 करोड़ का दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन वितरण घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। भैया सूची इतनी बड़ी है कि मैं सभा की जगह भागवत सप्ताह भी कर दूं ना, तो ये सूची समाप्त नहीं होगी। हजारों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की। अब नरेला वालों, मेरी बात मान लीजिए, हमारे खत्री साहब को जिता दीजिए, उनको जाने का टाइम आ गया है, इनका जाने का टाइम आ गया है। और मैं आज आपको कुछ मोदी की गारंटी कहने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर माता बहन के घर में 2500 रुपये का चेक 5 तारीख के पहले पहुंच जाएगा, इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की मदद करेंगे। एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना दाखिल कर गरीबों के लिए 10 लाख तक का ऑपरेशन सहित सारा इलाज मुफ्त में करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, केजरीवाल जी ने यमुना शुद्ध नहीं की, मगर मैं कह कर जाता हूं, 8 फरवरी से आप सरकार बना दो हमारा। 8 फरवरी से 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाकर यमुना जी को शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वरिष्ठ नागरिकों का, विधवाओं का हम पेंशन बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए 5 रुपये में पूरी थाली की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ ऑटो टैक्सी चालकों का 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा करेंगे। सभी 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूरा मालिकी का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 13,000 दुकानों को
हम फ्री करेंगे। L&O में सभी लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलेंगे। शरणार्थियों को पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थियों को फ्री होल्ड संपत्ति देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, 2 साल में ही हम दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त कराने का काम